हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारी इंग्लिश पेडागोजी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है, जिसके अंदर हम 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप सभी लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहिएगा। ये हमारी मैराथन क्लास है और वही क्वेश्चन हमने इसमें सिलेक्ट किए हैं जो प्रीवियस ईयर में है और जो कि जैसे क्वेश्चन हमारे पेपर में आने वाले हैं। समावेशन का अर्थ है इंक्लूजन मीन्स एम्ब्रेसिंग ऑल स्टूडेंट्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल आइडेंटिटीज। सभी छात्रों को उनकी सामाजिक पहचान की परवाह किए बिना गले लगाना, मतलब उनकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए उनको क्या करना है, सभी को इंक्लूड करना है, सभी बच्चों को एक साथ लेके चलना है। इसका अर्थ ये है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और हम क्या कर रहे हैं, ये रिवीजन की क्लास ले रहे हैं, तो इसमें सिर्फ सीधा सीधा हम आंसर और क्वेश्चन और आंसर करेंगे, बस एक्सप्लेन नहीं करेंगे ज़्यादा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, आफ्टर आंसरिंग द क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिकॉल एंड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ए स्टूडेंट इज रिफ्लेक्टिंग ऑन देयर ओन क्यूज एंड हेल्प बाय हर। तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक क्वेश्चन का आंसर दिया है बच्चे ने और उसके बाद वो अपने ही क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है भाई उसने कैसे कैसे आंसर दिया था। तो थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, ये होती है हमारी मेटाकोग्निशन प्रसंज्ञान। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, द एम ऑफ असेसमेंट अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो उसके अकॉर्डिंग क्या एम था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य सीखने की प्रक्रिया में बच्चों का समर्थन करना, टू सपोर्ट चिल्ड्रंस इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बच्चों का समर्थन करना जब वो सीख रहे हैं। फॉर द सक्सेसफुल इंक्लूजन स्टूडेंट बिलोंग टू डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड बाय टीचर। तो टीचर को अवॉइड करना है, इससे बचना है, इस चीज़ को क्या करना है, फॉलो नहीं करना है। तो क्या करना है, प्रैक्टिस कल्चरल डाइवर्सिटी इन क्लासरूम। यही बात हमारी सबसे गलत है जो कि सही हो जाएगी। इसी चीज़ से क्या करना है, टीचर को अवॉइड करना है कि कल्चरल प्रैक्टिस नहीं करवानी है बच्चों को। भाई तुम इस कल्चर से हो तो तुम अलग रहो, तुम इस कल्चर से तुम अलग रहो, उनके बीच में पृथक्करण नहीं करना होता। सभी को क्या करना है, इंक्लूड करके चलना है, सभी को एक साथ लेके चलना है और सभी के एक्सपीरियंस को क्या करना है, आगे रखना है, उनके विचारों को भी समझना है टीचर को। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी चीज़ से टीचर को अवॉइड करना है। इससे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया इज प्राइमरी एसोसिएटेड विद डिफ़िकल्टी इन। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, डिसलेक्सिया हमारी रीडिंग पढ़ने से संबंधित है। अब डिसग्राफिया, ग्राफ मतलब लिखने से संबंधित है, तो डिसग्राफिया लिखने से। डिसकैलकुलिया है वो मैथमेटिक्स में जो कैलकुलेशन होती है उनमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है, डिफ़िकल्टी आती है, उससे रिलेटेड है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, अगर आपको ज़्यादा जल्दी लगे तो आप स्लो करके भी देख सकते हो, बाकी ये हमारी रिवीजन की क्लास है तो हम फास्ट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू केस प्राइड अमंग द स्टूडेंट्स। गतिविधि में कौन में से किसे छात्रों को गर्व होने की संभावना होती है जब सफलता को स्वयं के कारण होने वाली सफलता के रूप में देखा जाता है। व्हेन सक्सेस इज सीन एज केस्ड बाय ओन सेल्फ, जब बच्चा ये देखता है कि जो सफलता हुई वो उसकी खुद की वजह से हुई है, तो ये बच्चे के लिए प्राइड मोमेंट होता है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ पेडागोजी वुड बी इनेबल A teacher to cater individual difference among the learner in her class। किस प्रकार की शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने में सक्षम बनाती है। तो ये कौन सी होती है, इंगेजिंग एंड कॉन्टेक्चुअल, आकर्षक और प्रासंगिक। इंगेजिंग मतलब जोड़कर रखना, आकर्षक तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो रखा है। इंगेजिंग मतलब सभी बच्चों को एक साथ लेकर चलना, एक साथ जोड़कर चलना। इंगेजिंग एंड कॉन्टेक्चुअल, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड बाय टीचर वाइल टीचिंग न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ स्टूडेंट्स। तो एक नया कॉन्सेप्ट, एक नई अवधारणा टीचर क्या कर रहा है, बच्चों को सिखा रहा है, तो अवॉइड करना है किस चीज़ से बचना है टीचर को। तो टीचर को किससे बचना है, प्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट एंड फर्स्ट एंड देन मूव टू सिंपल वंस। पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें और फिर सरल, जबकि इसमें क्या होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। पहले सरल अवधारणाओं को प्रस्तुत करना है, उसके बाद क्या करनी है, कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना है। तो इसी चीज़ से टीचर को क्या करना है, अवॉइड करना है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि इन्होंने गलत पूछा था। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रेंसिक मोटिवेशन। तो आंतरिक प्रेरणा का कौन सा उदाहरण है, ये हमें बताना है।
मुझे अध्ययन करना चाहिए क्योंकि अवधारणा को समझना महत्वपूर्ण है। तो वो खुद के लिए वो क्या करनी चाहती है, अवधारणा को समझना चाहती है खुद के इंटरेस्ट के लिए। तो वही ऑप्शन हमारा सबसे बेस्ट होगा, जब बच्चा खुद के लिए, खुद की इंजॉय के लिए, इंटरेस्ट के लिए कुछ कोई काम करता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, मिसकॉन्सेप्शंस अमंग स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट देयर नेटिव एंड इन्यूटिव अंडरस्टैंडिंग अबाउट दी कॉन्सेप्ट। अवधारणाओं के बारे में मूल और सहज समझ, क्योंकि ये जो अवधारणाएं होती हैं ये बच्चे खुद के क्या करते हैं, खुद के एक्सपीरियंस पे, खुद के ऑब्जर्वेशन पे बनाते हैं। जैसे बच्चे ने अगर देख लिया कि जो दूध की पैकेट आती है, थैली वाला दूध पीते हैं, तो वो बच्चे समझते हैं कि दूध है वो दुकान से मिलता है, थैली में मिलता है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो दूध है वो गाय भैंस से आता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बच्चों ने खुद की समझ के आधार पर बनाया है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टूडेंट फेलियर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय इम्प्लीटेशन इन कल्चर करिकुलम। तो हम छात्रों की असफलता को कम कैसे कर सकते हैं, उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ी हुई या फिर कनेक्टेड टू देयर सोशल कॉन्टेक्स्ट। जब हम सोशली कॉन्टेक्स्ट के साथ उनको जोड़कर करवाएंगे, कनेक्ट करके करवाएंगे, तो उनके अंदर जो असफलता है पाठ्यचर्या से संबंधित वो कम हो जाएंगी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ अचीविंग ए गोल इज कॉल्ड एज। जब किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चरण दर चरण को क्या कहते हैं हम, एन एल्गोरिथम। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है एल्गोरिथम। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, फॉर मीनिंगफुल लर्निंग टू टेक प्लेस इट इज़ एन इम्पोर्टेंट टू। सार्थक सीखने के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो सार्थक सीखने के लिए क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रोवाइड एग्जाम नहीं, ये नहीं होगा। इन्फॉर्मेशन गिव स्पेस टू चिल्ड्रन व्यू एक्सपीरियंस, गिव स्पेस टू चिल्ड्रंस व्यू एंड एक्सपीरियंस। बच्चों को विचारों और अनुभवों को जगह देनी चाहिए, जिससे क्या करेंगे बच्चे मीनिंगफुली लर्न करेंगे। अगर हम बच्चे को भी अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो अपने विचारों को क्या करें, व्यक्त करें। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। इनको मैच करना है, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और इलेबरेशन। तो इसको किसके साथ हमें मैच करना है, ये लिस्ट 2 के साथ। तो फ्लुएंसी क्या होती है, जनरेटिंग न्यू आइडियाज़। जब हम न्यू आइडियाज़ को जनरेट करते हैं वो होती है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, शिफ्टिंग देयर पर्सपेक्टिव ईजिली। जब हम अपने परिप्रेक्ष्य को आसानी से बदल लेते हैं, ठीक है, वो होती है फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन होता है। ओरिजिनलिटी क्या होती है, कंसीव समथिंग न्यू, मतलब कि कुछ नया सोचना, डिफरेंट सोचना, कुछ अलग सोचना, वो होती है ओरिजिनलिटी। इलेबरेशन होता है बिल्डिंग ऑन अदर्स आइडियाज़, तो दूसरे के विचारों पर निर्माण करना, ये क्या होता है, विस्तार होता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, डिस्कवरी लर्निंग इज एन अप्रोच कैरेक्टराइज अंडर द एरिया ऑफ। तो खोज दिगम किस क्षेत्र से संबंधित है, वो है कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसकी बात हमारे ब्रूनर करते हैं। डिस्कवरी लर्निंग, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की बात हमारी लेव वाइगोस्की करते हैं, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म की बात हमारी पियाजे करते हैं, पियाजे। और इसकी बात हमारी कौन करते हैं, संज्ञानात्मक रचनात्मक की ब्रूनर। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री ऑपरेशनल थ्रो अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे इज डैश विच रेफर्स टू द टेंडेंसी फोकस ऑन वन एस्पेक्ट एंड सिचुएशंस नेगलेक्ट अदर्स। तो एक बच्चा क्या करता है, खुद के ही जो पहलू पर क्या करता है, ध्यान केंद्रित रखता है, दूसरे को क्या करता है, उसको नेगलेक्ट कर देता है, उसकी उपेक्षा करता है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। ये क्या होता है, हमारी सेंट्रेशन, केंद्रीकरण। बच्चा जब खुद की ही बात पे, खुद के ही पहलू पे केंद्रित हो जाता है, दूसरे के पहलू को नहीं समझता। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये हमारी जीन पियाजे की प्री ऑपरेशनल स्टेज है, जिसकी ये लिमिटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए चाइल्ड इज एबल टू रीअरेंज और रीशेप आवर गिवन ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द प्रीवियस नॉलेज पोज्ड बाय हिम, दिस टाइप ऑफ आइडेंटिफाइड। तो ये क्या होती है, ये होती है क्रिएटिव चाइल्ड, रचनात्मक बच्चा। जब उनको दिया गया है जो पूर्व ज्ञान के आधार पर क्या कर सकते हैं, वस्तु को नया आकार देते हैं या फिर उनकी पुनरावृत्ति करते हैं, रीशेप करते हैं। तो ये होती है क्रिएटिव चाइल्ड की, रचनात्मक बच्चे की पहचान। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन करेक्ट एज पर हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग कौन सा सही है, तो इट्स इंडिविजुअल पोजेस डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस।
प्रत्येक व्यक्ति के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। हार्वर्ड गार्डनर ने टोटल 8 प्रकार की बुद्धि की बात करी है, जो कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, फॉर चिल्ड्रन हु आर इन प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो बच्चे जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, जिसकी बात हमारे प्याजे करते हैं, तो उसके अनुसार क्या है, ये अपॉर्चुनिटी टू, ये हाइपोथेटिकल नहीं आएगा। उनको क्या करने हैं, यूज कॉन्क्रीट पॉप्स एंड लोड्स ऑफ ऑडियो विजुअल मटेरियल, मूर्त सामग्री और ढेर सारी दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना है, क्योंकि वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में है, जिसमें उसको क्या करते हैं, कंक्रीट मटेरियल प्रोवाइड करना होता है, मूर्त सामग्री प्रोवाइड करनी होती है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन होगा, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की a student provide with scaffolding to master task. Later if the student is able to complete the task again after removing scaffolding, this represents student as, तो ये होता है ZPD जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जिसकी बात हमारे कौन करते हैं, लेव वाइगोस्की। ZPD समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसमें स्कैफोल्डिंग, जिसमें लेव वाइगोस्की बिलीव्स दैट, लेव वाइगोस्की का विकास है कि नॉलेज इज को कंस्ट्रक्टेड इन जोन ऑफ व्हाट द चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली और विद सपोर्ट। बच्चा खुद से क्या कर सकता है और सपोर्ट मिलने के साथ क्या कर सकता है, वो जो एरिया है उसकी बात हमारे कौन करते हैं, ZPD की, लेव वाइगोस्की। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, द चाइल्ड हैविंग प्रॉब्लम इन मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो मैथमेटिक्स के अंदर जब प्रॉब्लम होती है बच्चे को, तो वो होती है डिस्कैलकुलिया। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, डिस्कैलकुलिया। डिस्ग्राफिया तब होता जब बच्चे को लिखने में दिक्कत होती, राइटिंग में दिक्कत होती। डिसनोमिया और ये नहीं आते हैं। लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन आर अपेरेंटली नॉट डिस्टिंग्विश फ्रॉम दी अदर्स। तो जो लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं, उनको जो नॉर्मल बच्चे उनके साथ क्या नहीं किया सकता, उनको डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी फिजिकल अपीयरेंस और मेंटल एबिलिटी होती है वो सेम होती है, जिसके कारण हम उनको अलग नहीं कर सकते। शारीरिक बनावट और मानसिक क्षमता, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, इन एन अपर मिडिल क्लास ऑफ लैंग्वेज ट्रांजेक्शन इट वाज ऑब्जर्व बाय टीचर दैट चाइल्ड ऑफ 8th स्टैंडर्ड फेसिस डिफिकल्टी इन रीडिंग टेक्स्ट मटेरियल। तो रीडिंग टेक्स्ट मटेरियल में उसको क्या हो रही है, डिफिकल्टी हो रही है। हियर द टाइप ऑफ इवेल्युएशन हेल्प टू टॉलरेट वीकनेस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज। तो ये क्या होती है, टीचर इसके अंदर पता लगा रहा है, ये होती है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, रचनात्मक मूल्यांकन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, जहाँ पे ड्यूरिंग द प्रोसेस टीचर को क्या करती हैं, वो बच्चे के अंदर जो परेशानी आ रही है, दिक्कत आ रही है, उनका पता चलता है, जो कि होते हैं फीडबैक। टीचर को क्या मिलता है, फीडबैक मिलता है, और बच्चों को भी फीडबैक मिलता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग। लॉरेंस कोलबर्ग है, उन्होंने मोरल डेवलपमेंट की 6 स्टेज दी हैं। तो थ्योरी डू इंडिविजुअल रीजन दैट ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस आर मोर इम्पोर्टेंट देन इफ दे गो अगेंस्ट द सोशल लॉज। तो मानव अधिकार और न्याय है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, भले ही उनको सामाजिक कानून है उनके खिलाफ जाना पड़े। तो ये बात हमारी होती है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, जो 6th स्टेज है ना, 6th स्टेज होती है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम लर्निंग, जो प्रगतिशील कक्षा होती है उसमें सीखना क्या है, एक सोशल प्रोसेस है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके। एट प्राइमरी लेवल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोज्ड डैश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अक्रॉस द नेशन। तो एक मीडियम के रूप में, शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रस्ताव कौन सी करती है, हमारी मदर टंग। अब इसका मतलब ये है कि अगर ज़रूरत पड़ने पर बच्चों को नहीं समझ में आया तो आप मदर टंग का भी इस्तेमाल कर सकते हो, मातृभाषा और घरेलू भाषा का भी इस्तेमाल कर सकते हो। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्लेक्सिबल सीटिंग अरेंजमेंट ऑफ लर्नर वर्किंग इन ग्रुप आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। बैठने वाले लचीली व्यवस्था समूह में काम करने वाले शिक्षार्थी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये क्या होगी हमारी,
ये होती है सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, सामाजिक रचनावादी कक्षा, जो कि जिसकी बात हमारे लेव वाइगोत्स्की करते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, असर्शन और रीजन वाला ही है। बच्चे अपने माता पिता से ही ज्ञान, कौशल, मूल्य, समाज के रीति रिवाज सीखते हैं। मतलब केवल अपने माता पिता से, ना कि इन्वायरमेंट का रोल बता रहे हैं, ना फिर स्कूल का, ना फिर जो मास मीडिया है इनका कोई रोल बता रहे हैं। केवल माता पिता तक इन्होंने क्या कर दिया है, सीमित कर दिया। तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। बच्चों का सामाजिकरण एक सरल और रैखिक प्रक्रिया है, ये बात भी बिल्कुल गलत हो जाएगी। सामाजिकरण है वो सरल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, और एक रैखिक ये भी नहीं है, मल्टीलिंगुअल है। ठीक है, तो दोनों ही बात गलत है। बोथ ए एंड आर ट्रू। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, चिल्ड्रन इन स्टेज अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट परमानेंस बट डज नॉट रियलाइज दैट एक्शंस कैन बी रिवर्स थ्रू द जजमेंट आर बेस्ड ऑन इमीडिएट अपीयरेंस थिंग्स। तो बच्चों को ये समझ में आ गया है कि जो वस्तु स्थायित्व है ये तो समझ में आ गया, लेकिन वो ये नहीं जानते कि जो क्रियाएं हैं वो उल्टी हो सकती हैं, तो रिवर्सिबिलिटी वाली नहीं आती इनके अंदर। तो ये हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जीन प्याजे की बात करते हैं, इनकी 4 स्टेज है जीन प्याजे की, SPCF, जिसमें जो दूसरी स्टेज है उसके अंदर जो लिमिटेशन होती है, उनके अंदर रिवर्सिबिलिटी नहीं आती, सेंट्रेशन नहीं आता। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, इन द इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली एज ए सोशल एजेंट इवेंचुअली रिप्लेस्ड बाय। तो एक सामाजिक एजेंट के रूप में परिवार का प्रभाव अंततः किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, सहकर्मी समूह है, पीयर्स ग्रुप की तरह। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ आइडियल रेसिप्रोसिटी एंड एग्जिट गोल्डन रूल्स इज कैरेक्टरिस्टिक्स इन विच स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग। तो गोल्डन रूल्स, जहाँ पे रूल्स, लॉ को ज़्यादा महत्व दिया जाए, उसकी बात कौन सी स्टेज होती है, तो वो होती है फर्स्ट, ये जो 4th स्टेज होती है। कोलबर्ग ने इसमें 4th स्टेज में बात की है, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर स्टेज होती है। लॉ एंड ऑर्डर का ही हम क्या बोलते हैं, सोशल ऑर्डर ओरिएंटेशन। तो ये 4th स्टेज है, मोरल 4th स्टेज है कोलबर्ग की। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगी। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस इज डैश अकॉर्डिंग टू हावर्ड गार्डनर, ए सेट ऑफ डिस्टिंक्ट एबिलिटीज, कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह है, क्योंकि उनके अनुसार क्या है, मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है। उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की है हावर्ड गार्डनर ने। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, हु प्रपोज दैट न्यू नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड इन ए जोन बिटवीन व्हाट द चाइल्ड नोज एंड व्हाट शी इज़ कैपेबल टू नोइंग विद स्पोर्ट। तो इसकी बात हमारे लेव वाइगोत्स्की करते हैं। जो ZPD की बात कर रहे हैं हम, जहाँ पे बच्चे को स्कैप फोल्डिंग प्रोवाइड करनी होती है, जहाँ बच्चे को दिक्कत आ रही होती है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन और रीजन वाला ही है, टीचर शुड फॉलो स्टैंडर्डाइज करिकुलम, पेडागोजी, मेथड्स एंड असेसमेंट। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो शिक्षक है उनको पाठ्यक्रम, शिक्षार्थ, मूल्यांकन के तरीकों का पालन करना होता है। तो ए सही है। एजुकेशन सिस्टम शुड इग्नोर वाली बात आ गई, डिसमिस इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग चिल्ड्रन। तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी कि इग्नोर कर देने हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बिल्कुल ही इग्नोर कर देना है, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। तो ए सही है, परंतु आर गलत है। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एनकरेजिंग गर्ल्स टू टेक अप लैंग्वेज एंड आर्ट एंड डिस्करेजिंग दैम टू टेक अप मैथमेटिकल साइंस एंड एग्जाम्पल्स। तो लड़कियों को भाषाओं और कलाओं के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें ये कह देना कि गणित और विज्ञान है वो उनके लिए नहीं बनी है, वो नहीं कर सकती हैं। तो ये क्या होती है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, लिंग भेदभाव होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जेंडर स्टीरियोटाइप में आ जाएगा ये। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, उससे पहले अगर आप लोग हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, CDP की तो ये हमारी क्लास है ही। हिंदी पेडागोजी के भी 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंग्लिश पेडागोजी के 105 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं, मैथ पेडागोजी के भी हमने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डाली है, तो आप हमारे चैनल पर भी विजिट कर सकते हो। और साइंस के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मैंने डाल दी है। टू इंश्योर फोकस ऑन स्टेट असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात कहाँ पे होती है हमारी,
असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट में। असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज एन इम्पोर्टेंट टू इंक्लूड, सीखने के मूल्यांकन के बजाय सीखने के लिए मूल्यांकन। तो सीखने के मूल्यांकन मतलब कि समेटिव असेसमेंट होती है, सीखने के लिए मूल्यांकन होता है हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग, जिसके अंदर हम ड्यूरिंग द जो हमारा सेशन होता है उसके अकॉर्डिंग हमें फीडबैक मिलता है। लेकिन जो समेटिव असेसमेंट होता है वो जजमेंट के लिए होता है, हमें रिजल्ट मिलता है लास्ट में। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग को बढ़ावा देना है क्योंकि ये सेल्फ असेसमेंट के लिए, तो ये बात बिल्कुल सही है। पीयर असेसमेंट, ये बात भी बिल्कुल सही है। क्वांटिटेटिव फीडबैक, ये बात भी बिल्कुल सही है। और कंपैरिजन बिटवीन स्टूडेंट ऑन क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स, तो क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग बच्चों में क्या करना होता है, तुलना करनी होती है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाएगा, ए बी और फर्स्ट सेकंड और थर्ड बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट एज पर सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य के अनुसार भाषा विकास विचार के संबंध में सही है। तो भाषा और विचार के संबंध में कौन सा कथन सही है, रिलेशनशिप्स बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट्स आर बाई डायरेक्शनल, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस प्रमोट्स द इंक्लूजन ऑफ एजुकेशन। तो इंक्लूजन ऑफ एजुकेशन को कौन प्रमोट करना होता है, वो होता है विविधता की, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटीज़, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी सभी बच्चों को क्या करना होता है, शामिल करना होता है, इंक्लूड करना होता है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसेबिलिटी केज challenges playing attention suggestion sustains long duration improvement। तो ये होती है अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ध्यान अभाव स्वीकृति विकार, जिसमें बच्चा ज़्यादा देर तक ध्यान नहीं कंसंट्रेट नहीं कर पाता, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट, छात्रों का सामाजिक सांस्कृतिक जो संदर्भ है वो क्या कहता है, प्लेइंग एंड सिग्निफिकेंट रोल इन लर्निंग प्रोसेस, सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टूडेंट इज़ फीलिंग वेरी नर्वस एंड हैविंग हाई एंग्जाइटी बिफोर द एग्जाम्स। तो एग्जाम से पहले बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नर्वस फील होती है, एंग्जाइटी होती है। तो ये कारण किसका कारण है ये, तो ये इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस इन एग्ज़ाम, तो नकारात्मक जो प्रभाव पड़ेगा परीक्षा के ऊपर, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, इन द क्लासरूम हैविंग लर्नर्स फ्रॉम वेरियस लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज अ टीचर शुड प्रैक्टिस। जिस कक्षा में विभिन्न भाषा विज्ञान पहचान वाले शिक्षार्थियों एक शिक्षक को अभ्यास करना है, तो वो क्या होगी, मल्टीलिंग्वलिज्म, बहुभाषावाद को क्या करना होता है, प्रमोट करना होता है, सपोर्ट करना होता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, यूज ऑफ मल्टीमीडिया फॉर कम्युनिकेशंस विद हेल्प इंक्लूजन ऑफ, तो किसके लिए करता है ये, इंटेलेक्चुअल डिफ़िकल्टीज़ को भी इंक्लूड करता है, गिफ्टेड जो बच्चे होते हैं उनको भी इंक्लूड करता है, ऑटिज्म वाले को भी इंक्लूड करता है, डिसलेक्सिया वाले, तो इन सभी के सभी बच्चों को क्या करता है, इंक्लूड करता है, क्योंकि ये इंक्लूसिव क्लासरूम की बात होती है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, वाइल इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू टॉपिक ए टीचर शुड आस्क क्वेश्चन विच, तो नए विषय को परिचय दे रहा है तो टीचर को कैसे प्रश्न पूछने चाहिए, छात्रों को पूरी तरह से क्या होने चाहिए, वो इसका आंसर हो जाएगा रिलेटेड टू द टॉपिक टू बी स्टडीड विद व्हाट स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो, जो बच्चे जानते हैं उससे रिलेटेड टॉपिक ही करवाना चाहिए टीचर को, जिससे बच्चों को ज़्यादा परेशानी ना हो, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फैसिलिटेट स्टूडेंट्स थिंकिंग, तो बच्चे की थिंकिंग को फैसिलिटेट नहीं करता है, तो कौन नहीं करता, पैसिव लिसनिंग, तो जो निष्क्रिय श्रवण है यही सुविधाजनक नहीं बनाता है बच्चे की सोच को, तो यही चीज़ गलत है, नेगेटिव है, और यही हमारे लिए क्या हो जाएगी, नोट के लिए सूटेबल हो जाएगी। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग, तो लर्निंग के कुछ संदर्भ में कौन सी बात सबसे सही है,
स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट व्हेन दे पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज़ दैट आर रिलेटेड टू देयर कॉन्टेक्स्ट। जब छात्र सबसे अच्छा तब सीखते हैं तब वे उन एक गतिविधियों में भाग लेते हैं जो उनके संदर्भ से संबंधित है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। तो नहीं वाला आ गया, नोट वाला आ गया, जो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा नहीं देगा। वो होती है आस्किंग स्टूडेंट टू कॉपी द आंसर फ्रॉम द नोट्स गिवन बाय टीचर। तो डिट्टो कॉपी कर लो जो टीचर ने नोट्स दिए हैं। यही बात हमारी क्या हो जाएगी, सबसे गलत है, और यही हम नोट के लिए भी सूटेबल हो जाएगी। जो गलत है वही हमारा सही होगा क्योंकि उन्होंने नोट पूछा है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड पेयर फॉर अप्रोप्रिएट अकोमोडेशन स्ट्रेटजी फॉर इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज़। निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट विकलांगता वाले बच्चों को शामिल करने के लिए उपयुक्त है। तो ये हमारा हो जाएगा विजुअल इम्पेयरमेंट प्रोवाइडिंग रीडिंग टेक्स्ट सॉफ्टवेयर। तो विजुअल इम्पेयरमेंट वाले होते हैं, मतलब जिन बच्चों को देखने में दिक्कत है, तो उनको ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करना जिससे वो आसानी से क्या कर सके, रीड कर सके। तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। यही अच्छा पेयर है जो कि मैच हो रहा है, बाकी ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहे हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, डैश अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ लाइक टू लर्निंग अमंग स्टूडेंट्स। तो ये होती है हमारी फैसिलिटेटिंग इम्प्रूव, सुविधा प्रदान करना, व्यवहारिक गतिविधियों का अवसर प्रदान करने के बीच सुधार करना, सीखने की संभावना है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ मैं सोच रही थी कि तो ये फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, जो सेकंड पार्ट डाल दूँगी उसके अंदर 50, जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें 50 क्वेश्चंस दोबारा करवा दूँगी आगे वाले, क्योंकि ये थोड़ी ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी वरना।